इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के। जैसे हम वेरिएबल मान लेते हैं कि वेरिएबल x और y हैं, ये दो वेरिएबल हो गए। लीनियर इक्वेशन मतलब हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। तो ऐसे दो पेयर बोल दिया, चैप्टर का नाम है पेयर, साथ में पेयर भी है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ इस टाइप से x और y में दो इक्वेशन दी जाएंगी आपको, और आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3x + 2y = 21 एंड 2x + y = 13। ये दो इक्वेशन गिवन है आपको। इसका मतलब क्या है, x और y ये दो वेरिएबल हो गए, ये टू वेरिएबल्स, मतलब चर, हिंदी में चर बोलते हैं इसको। और के लीनियर इक्वेशन पावर इनकी 1 है तो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब ये दो इक्वेशन है तो इनका पेयर हो गया। अब इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड के बारे में जानेंगे। 4 तरह की मेथड होती हैं, उनको जानेंगे। बोर्ड ने PDF भेजी है, उस PDF में टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि टीचर्स को किस टाइप से पढ़ाना है। तो मैं उस सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में गाइडलाइन के तौर पे कुछ उनने क्वेश्चन डाले हैं जो मेरे ख्याल से जनरली लोग छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, तो उनमें से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाना चाहिए। तो मैं उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन इस PDF में हैं, जो भी थ्योरी, जो भी कंसेप्ट है, वो सारे यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊँगा, सारे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ उसी गाइडलाइन को देखते हुए MP बोर्ड की ये कुछ 4 कंसेप्ट निकल के आए हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास में है, ये आपस में इनफाइनाइट काफ़ी सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। मतलब इनके आंसर कोई भी, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो इसमें जो काम का वर्ड है वो है इनफाइनाइट। हिंदी में बताऊं कि ये लीनियर इक्वेशन, दो जो रैखिक समीकरण होते हैं, उनके हल कैसे हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। द ग्राफ, सेकंड पॉइंट, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि जो दो लीनियर इक्वेशन रहेंगी, उनमें से हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। मतलब ग्राफ ऐसा टर्न नहीं होगा, कहीं सीधी लाइन बनेगा, चाहे वो डायरेक्शन कहीं पर भी हो, बस लाइन बनेगी। ये आपकी कॉपी है ना, तो वो लाइन इस कॉपी में ऐसी कहीं भी किस टाइप से बन जाएगी, पर वो लाइन रहेगी सीधी, बस स्ट्रेट लाइन रहेगी। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करो तो डायरेक्शन जरूर बनाना। लाइन है, लाइन का मतलब होता है इनफाइनाइट लाइन, जिसका कोई एंड नहीं होता है। तो ये आपको तीर के निशान दोनों तरफ लगाने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये काम का पॉइंट है, सबसे काम का पॉइंट यही है, जो आपको याद होना चाहिए। x = 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर x की वैल्यू 0 है तो आपको जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो मिलेगी आपको y एक्सिस में। मतलब x0 ये है, x में x0 कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। इक्वेशन आपको कहाँ मिलेगी, y एक्सिस में मिलेगी। वो गाना सुना होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब x 0 है तो x का कोई काम नहीं, तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। y 0 है तो कहाँ मिलेगा, x एक्सिस। उसके बाद अगर x = है a मतलब कोई भी वैल्यू, मान लो x की वैल्यू है 2, मतलब कोई इक्वेशन है x = 2, तो ये 1 और 2 कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। तो ये जो लाइन बन के आएगी सामने y = 2, ये दिख रहा है, पॉइंट कहाँ 2 है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन रहेगी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x = a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो इस तरफ आएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगी। तो ये आपको, ये बड़े काम की बात है, सबसे काम की बात यही है कि अगर x = ये, और ज़िंदगी जैसे कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आया x = 2 या x = आ गया 9, इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये y अक्ष के समांतर है। फिर दूसरा y = आ गया आंसर 7, तो
ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर, ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये दो बड़े काम की लाइन है, इसको आप वेरी IMP लगा के याद करिए। अब मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, ये टेबल मोस्ट IMP 101% इस टेबल के अंदर से कम 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको अच्छे से समझिएगा टेबल को, कि 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास में है, ये 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास में है, ठीक है। इनमें कंडीशन क्या होना चाहिए, कई बार C1 बाहर लिखा होता है, इसको इन इक्वेशन होती हैं तो इक्वल में 0 होना चाहिए। इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है कि उनके इक्वल में 0 होना चाहिए, तो हम जीरो यहाँ ज़रूर बनाएंगे। फिर कुछ इम्पोर्टेंट हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं A1 A2। A1 कौन हो गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये है कोफिशिएंट लीनियर इक्वेशन के। x का कोफिशिएंट जिसको मैं चौकीदार बोलता हूँ, y का कोफिशिएंट जिसको भी मैं चौकीदार बोलता हूँ, ये x का चौकीदार है, y का है, ये x का है, y का है। और C1 का तो घर ही नहीं है, तो काय का चौकीदार, फिर जो वही करेगा अपने घर की रक्षा। तो कंपेरिजन ऑफ रेशो, अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों का रेशो इक्वल नहीं आया, तो फिर क्या रहेगा, वो 2 लाइन का ग्राफ बनेगा, वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये 2 लाइन है, इनका A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है, तो ये लाइन इस तरह से मिलेंगी, जैसे आपको तलवार लड़ता ना, इस टाइप से होता है। तो किसी एक पॉइंट पे काटेंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को बोला जाता है मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्यूशन, क्यों उस पॉइंट की वैल्यू लाइन दोनों जगह एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, एक सॉल्यूशन मिलेगा, उस एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाएगा कंसिस्टेंसी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट मतलब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा आंसर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं संगत। और यहाँ बोलेंगे अद्वितीय हल, मतलब एक ही मिलेगा हल। उसके बाद A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये 2 इक्वल हैं पर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर पे काट दिया, अगले में दूसरे नंबर पे काटा है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे काटा है, यहाँ दूसरे नंबर पे काटा है, तो लाइन रहेंगी पैरेलल, ये मतलब पैरेलल रहेंगी, आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे रोड, 2 रोड जा रहे हैं आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ये जा रही है आपके पास, नदी जा रही है, दोनों किनारे जैसे 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। जब ये मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो जब लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो कोई हल नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा असंगत। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो तय हैं, 2 मार्क्स तो तय हैं। बढ़ जाएं तो वो दूसरी अलग बात है, पर 2 से कम नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। फिर थर्ड वन A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तीनों इक्वल हैं, तो लाइन कैसे रहेंगी, को इंसिडेंट लाइन्स बनेंगी। को इंसिडेंट लाइन मतलब जैसे ये मान लो कैप है, अब ये पेन जा रहा है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो इस कैप को मैंने इसी लाइन पे बिठा दिया। अब जहाँ जहाँ कैप जाएगा वहाँ वहाँ लाइन जाएगी, जहाँ जहाँ लाइन जाएगी वहाँ वहाँ कैप जाएगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, बस इतनी बात है। तो ये हर पॉइंट पे इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, हर पॉइंट पे इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, बस समझ जाओ आप, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, सामने रहेंगे। तो जब ये हर पॉइंट पे कंसिस्टेंस हो रही है, हर एक पॉइंट पे मिल रही है, ये लाइन जहाँ जहाँ जा रही है, ये दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ओवरलैप होकर जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, को इंसिडेंट्स लाइन। और सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, मैनी,
अनंत हल मिलेंगे। और सिस्टम कैसा रहे, कंसिस्ट मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलता है, दो लाइन आपस में काट लेती हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब वो है कोई। अगर जैसे अगर मान लो मैं किसी से मिल गया तो वो दुनिया में है, अगर वो नहीं है दुनिया में तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। होगा तो मैं उसको ढूंढ सकता हूँ या मैं उससे मिल सकता हूँ। फिर दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, या आपके पीडीएफ में जो गाइडलाइन दी है टीचर्स को तो वहाँ थ्योरी के साथ में थे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी के साथ में भी हैं या आपके क्वेश्चन पेपर में भी हैं या आपके टेस्ट में भी हैं, जो भी एमपी बोर्ड में जिस क्वेश्चन का जिक्र किया है वो सारे के सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इन दो क्वेश्चन में इनने ये पूछा है कि आप बताओ कि इनका सॉल्यूशन किस टाइप का है, मतलब नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इस पर तो क्वेश्चन आएगा। फिर अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कंसिस्टेंसी क्या है। तो पहले हम निकाल लेते हैं A1, एक्स और वाई को भूल जाओ, एक्स और वाई को नहीं देखना है। कौन लिखा आगे, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। वाई के आगे कौन लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। फिर ये मैंने इक्वेशन होता है होती है तो 0 होता है, तो 0 नहीं है तो 8 को ट्रांसपोजिशन किया, पक्षांतर किया तो ये माइनस हो गया। इस प्रकार से इसको भी किया। इक्वेशन बनाना हमें 0 कर लेना, तो C1 की वैल्यू हो गई -8। उसके बाद A2 3 हो गया। एक्स और वाई को भूल जाओ, जो आगे लिखा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। B2 हो जाएगा -3 और C2 हो जाएगा -16। सबसे पहले हम लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल, रुक के लगाएंगे तो ये क्या हो गया 1/3 -1/-3, ये भी हो गया 1/3, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब थर्ड वाली कंडीशन चेक करते हैं, C1/C2। C1 की वैल्यू हो जाएगी 8/16, 8 2 16, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। मतलब इसने दूसरे नंबर पे काटा, पहले नंबर पे काटता था तो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मतलब ये क्या रहेंगे, पैरेलल सॉल्यूशन रहेंगे। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। इसका ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसका कोई हल नहीं निकलेगा इस क्वेश्चंस का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और ये नॉट इक्वल हैं, तो नो सॉल्यूशन। पर सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें, तो इसमें देख लो ए की A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2 और C1 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया। C1 हो जाएगा 21 माइनस का, C2 हो जाएगा माइनस का 13 और A2 हो जाएगा 2 और आपका B2 हो जाएगा +1 और रख के देखा 3/2 और 2/1। 3/2 नॉट इक्वल है 2/1, तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, दो लाइन किसी एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो इस क्वेश्चन में कोई एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मतलब इसमें मिलेगा केवल एक हल मिलेगा। यूनिक मतलब हो जाएगा इसका अद्वितीय हल। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2 के, ग्राफ इस टाइप से आएगा और ये रहेगा कंसिस्टेंट हिंदी में होता है संगत। तो दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, दो इक्वेशन गिवन है, उसने बोला है अगर ये संगत है मतलब कंसिस्टेंस है तो इसको ग्राफिकल मेथड से या आलेख की विधि से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन में बोला है। तो ठीक है, पहले संगत चेक कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी।
तो 2/4 A1/A2, यहाँ 1/-2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 A1/-2, माइनस लगा देते हैं हमेशा ऊपर, तो 1/2 - 1/2 नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, यूनिक सॉल्यूशन की, मतलब ये संगत है, कंसिस्टेंस है। तो इसको फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन आपस में किसी एक जगह पे काटेंगे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम ग्राफ बना के देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन का x और y, ऐसा नोट कर लेते हैं भाई। अब पहली इक्वेशन लिखी हमने इसकी 2x + y - 6 = 0। एक बार इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो x × 0 कितना हो जाएगा, अपने मन से रखनी है वैल्यू, जो आपके मन में रख लो। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 × 0 + y - 6 0, तो ये हो जाएगा 0 और y - 6 0, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ आपको लिखना है, आपने x पुट किया 0 तो y मिल गया 6। अब नेक्स्ट इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2x + 0 - 6 = 0, तो 2x = हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 मतलब कि 3। जब आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर आपको तीसरी वैल्यू रखनी है तो आप रखिए, अगर नहीं भी रखते हैं तो भी हमारा आंसर तो मिल ही जाएगा। दो वैल्यू में हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। थर्ड की वैल्यू रखने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, फिर भी रख के देख लेते हैं अपन। 2x + y - 6 = 0, जो मन में आए रख दो। चलो मैं रख लेता हूँ x = 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + y - 6 0, तो 6 - 6 और 4 कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, y - 2 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब ये 3 सॉल्यूशन ठीक है। ये हो गई फर्स्ट लाइन के लिए सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन 1 फर्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद सेकेंड लाइन के लिए भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम। 4x - 2y - 4 = 0, इस इक्वेशन को मैं 2 कॉमन दिख रहा मुझे। क्यों ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, अगर नहीं भी कॉमन ले कोई दिक्कत नहीं। तो 2x - y - 2 = 0, ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन में सेम इट इज, ये x ये y, एक बार x की वैल्यू पुट कर दो 0, x 0 रखा हमने, तो y कितना मिलेगा, 0 रख दिया, तो y की वैल्यू मिलेगी -2 -y - 2, माइनस कैंसिल हो गया, या -y = हो जाएगा +2, तो y की वैल्यू -2। जब x 0 लिया तो y की वैल्यू मिलेगी -2। अब नेक्स्ट बार में हम y 0 लेते हैं, y को रख दिया 0, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x - 2 0, तो 2x = 2, तो x की वैल्यू 2/2 मतलब 1, तो x मिल जाएगा 1 जब हमने y को 0 लिया। थर्ड वैल्यू जो मन में आया रख दो भाई। क्या रख दूँ मैं, जिससे डिवाइड करने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ रख दिया मैंने y की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा -4, तो माइनस हो जाएगा +4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे +2 इक्वल में 0, तो 2x = -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ रखा हमने -4, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये सेकंड लाइन के लिए ग्राफ हो गया, वैल्यू हो गई, जिस वैल्यू को हम करेंगे प्लॉट। ये फर्स्ट लाइन के लिए वैल्यू हो गई। बाकी ये सब आपको रफ वर्क में करना है,
कॉपी के साइड में रफ वर्क करना है और ये 2 मेन पॉइंट हैं। तो इन दोनों पॉइंट को देखते हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, एक थोड़े से आपको मेथड बताएंगे कि लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यहाँ देखा मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इधर मैक्सिमम वैल्यू 6 है और यहाँ -4 है। तो आपको 6 पॉइंट बनाने हैं। ये x बना लिया, ये y बना लिया। x में 0 3 2, तो ये तो 0 हो गया, 1 2, ये हो गया 3, ये इतने में काम हो जाएगा हमारा 1 2 3। फिर y में जाएगा 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमने यहाँ पॉइंट बना लिए। अब इस लाइन के लिए देखें 0 1 1 तो हो गया अपना, x के लिए -1, तो ये x का हो गया -1, यहाँ x का तो कोई माइनस नहीं है। फिर y का है 4 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपको देखना है कि जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो उतना आपको बनाना है। स्केल ज़रूर लिखना, स्केल मतलब नाप। आपने ग्राफ पेपर में कैसा नापा, तो ग्राफ में ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ग्राफ पेपर में बॉक्स बने होते हैं, तो आपको लिखना है 1 बॉक्स इक्वल टू 1, कि जो आपने एक बॉक्स को मेजर किया है 1 से। अगर वैल्यू बड़ी आए, वैल्यू की ज़्यादा बड़ी है तो हम एक बॉक्स को 5 ही मान सकते हैं, 10 ही मान सकते हैं, 100 ही मान सकते हैं बस। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखते हैं, 0 और 6। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 ये है, y की वैल्यू 6 ये है। दोनों आपस में मिले तो इसी पॉइंट पे मिलेंगे। जहाँ मिले वहाँ थोड़ा सा क्रॉस कर देना, गोला मार देना कि वो आपको पॉइंट दिख जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 ये है, y की वैल्यू 0 ये है, दोनों इस पॉइंट पे मिले। यहाँ चाहो तो लिखते भी जाओ पॉइंट को कि 3, 0 और ये हो जाएगा 0, 6। फिर थर्ड पॉइंट 2, 2। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। दोनों कहाँ मिलेंगे, ये जाएगा आगे, ये जाएगा यहाँ, दोनों यहाँ कहीं मिलेंगे। इस पॉइंट को लिख देंगे 2, 2। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, ये 2, 2। आपके 3 पॉइंट मिल गए। तो अब 3 पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधी, बिल्कुल इन तीनों पॉइंट को लेके जाए। तो हम लाइन खींच देंगे यहाँ से ऐसी, जो तीनों पॉइंट को कवर करके जाए। तो ऐसी कुछ लाइन आएगी, स्केल रहेगी आपके पास। इस लाइन है तो इसमें लगाना पड़ेगा तीर का निशान। इस लाइन को दे दिया नाम फर्स्ट इक्वेशन लिख दो 2xy - 6, 2xy - 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन हो गई। सिमिलरली सेकेंड लाइन अगर आप बनाएंगे हम, सेकेंड लाइन क्या है, रेड पेन यूज कर रहा हूँ इसके लिए मैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 0 1 2 -2, तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे 0 -2। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, एक पॉइंट यहाँ आएगा 1, 0, ये 1, 0। नेक्स्ट पॉइंट आएगा x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू -4 हो गई। तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, दोनों मिलेंगे कहीं यहाँ कहीं ये। तो ये आपको 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसा। तो लाइन जाएगी यहाँ और इसको हम बढ़ा देंगे आगे, इस टाइप से बढ़ा देंगे। तो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो पॉइंट है आपका 2, 2। दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 2, 2। तो मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आएगा 2, 2।
अब आप इस लाइन को किसी और मेथड से सॉल्व करोगे तो x और y का आंसर 2,2 ही आएगा। x का आंसर 2 आएगा, y का आंसर 2 आएगा। अगर आपको वेरीफाई करना तो वेरीफाई करके देख लेते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन उठाई, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 6। ये जो आंसर आया क्या था, 2,2 था, यहाँ रख दिया 2 - 6, 2 2 जा 4 और 2 6, 6 - 6 0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखा हमने। सेकंड इक्वेशन में इसको रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। सेकंड इक्वेशन थी 4x - 2y - 4। यहाँ रखते हैं x की वैल्यू 2, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, यहाँ 2 तो 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4 और -4। 8 - 4 - 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। मतलब एग्जैक्ट हमारा आंसर है 2,2। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करे। क्या किया इसमें, 2 लाइन लिखी, इस लाइन को एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, तो ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। थर्ड अपने मन से जो आप चाहो तो रखो। कई लोग बोलते हैं एक वैल्यू प्लस की रख दो, एक वैल्यू माइनस की रख दो, वो बात सही है, पर आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम है तो बहुत सारी वैल्यू रखी है, लिखाया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। टाइम नहीं है तो फिर जाने दीजिए, 2 पॉइंट में काम हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ फिर इनको ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाइए, दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे काटें वहाँ आपको स्केल लेना है, स्केल से ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है, ये वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2,2। इस टाइप से आपको देखना है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x + y = 5, 3x + 4y = 10। इसको आपको एलिमिनेशन या विलोपन विधि से सॉल्व करने को बोला है। इसको आपको विलोपन विधि मतलब, विलोप मतलब होता है गायब कर देना है। गायब कर देना मतलब किसी को काट दो। किस टाइप से काटना है, किससे, इसमें होता है इसके किसी नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है। अब वो नंबर कौन सा होगा उसको जानने के लिए ऊपर कितना नंबर 1 1 दोनों सेम है, कोफिशिएंट 1 1 सेम है, यहाँ 3 4 है, तो छोटा नंबर 3 है तो छोटे नंबर को पकड़ा करो। छोटा नंबर 3 है तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का दूसरे इक्वेशन के छोटे कोफिशिएंट का, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन के छोटे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो एंड। अब अपन ने किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में किया, सेकेंड इक्वेशन में आपने x से किया तो यहाँ भी x का 1 है, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई मतलब नो चेंज। एक बार फिर से पहले दोनों इक्वेशन को देखो, छोटा वेरिएबल कौन दे रहा, सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो मल्टीप्लाई देखते करके, फर्स्ट में 3 का, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 3x और यहाँ हो जाएगी 3y और 3 5 जा हो जाएगा 15 और यहाँ 1 का करेंगे तो नो चेंज रहेगा, तो किस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर इन इक्वेशन का नाम हो जाएगा थर्ड, इसका नाम हो जाएगा 4। अब ये दोनों सेम बन गए कोफिशिएंट, तो माइनस कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, इन इक्वेशन को कर देते हैं माइनस। माइनस मतलब वही मेथड है जैसे पहले करते थे, ऐसा 3x लिखिए, 3y लिखिए, लिखा है -15 इक्वल में 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे माइनस कर दी सेकेंड इक्वेशन, तो माइनस साइन लगाया, सेकेंड इक्वेशन लिख दी इधर 3x + 4y - 10। इसको पहले में से दूसरे को माइनस करना। अब हम ऐसा ना लग के इस टाइप से नोट करने लगे, तो देखो ये ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल हो जाएगा और 3y में से माइनस का 4y जाएगा तो माइनस का y रहेगा, -15 और यहाँ +10। चलती हमेशा बड़े वाले की है, यहाँ -4 था बड़ा तो माइनस साइन आया, तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे माइनस के, इक्वल में 0, तो -y = हो जाएगा 5, तो ये माइनस यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो y की वैल्यू -5।
एक वैल्यू मिल गई आपकी, आपको मिल गई y की वैल्यू -5। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी दो मेथड हैं जो आपको अच्छी लगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5, और मेरे ख्याल से अब y की वैल्यू आई है ना, तो y की वैल्यू यहाँ रख दो -5, इस y की जगह पुट कर दिया हमने -5, फिर वहाँ गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, -5 जाके +5, 5 + 5 10 हो जाएगा। एक तो मेथड ये है इस टाइप से। दूसरी मेथड ये भी हो सकती है कि दूसरे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ इक्वेशन x थी, यहाँ y था, यहाँ 5 था, और ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई थी। अब हम यहाँ 3 का तो मल्टीप्लाई किया, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो गायब हो जाएगा। एलिमिनेशन मतलब होता है गायब कर दो, काट दो। तो अब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 4y हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ 1 का है तो 3x 4y, और यहाँ पे 10 माइनस किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। जब माइनस का रहना फिर इस साइन को नहीं देखना है, माइनस की साइन कौन रहेगा, ये वाला नीचे वाला साइन चलेगा, इसको हमें इग्नोर करना है, ये चलेगा नीचे वाला। 4 में 3 गए तो यहाँ बच जाएगा x, और 20 में से 10 गए तो यहाँ बच जाएगा 10, तो x = 10। दोनों मेथड सिंपल हैं, जो आपको लगे इजी आप उस टाइप से कर लीजिए। MP बोर्ड की PDF ने बोला है कि इस टाइप से क्वेश्चन जरूर कराएं बच्चों को टीचर्स, जो टीचर्स गाइडलाइन लिखी है आगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 2 और 3 देखा, 3 और 2 देखा, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 6, 2 3 या 6 और 3 2 या 6। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 6 अपॉन में 3y, और यहाँ पे 2 × 6, तो ये 2 3 जा और 3 2 जा, तो जो आंसर आएगा हमारा 3/x, यहाँ आ जाएगा 2/y, और यहाँ हो जाएगा 12। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी थर्ड, जो हमारे काम की इक्वेशन होगी। अब यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 है, 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा, यहाँ करते हैं तो हो जाएगा 3, मतलब 2 3, और यहाँ हो जाएगा 6, 13 6 जा कितना होता है 78। तो फोर्थ इक्वेशन आएगी 2/x 3/y 70 है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो दो इक्वेशन बन गई, 3/x 2/y, यहाँ 12, 2/x 3/y = 78। अब ये अपॉन वाले इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक अच्छी चीज़ होती है, जैसे 1/x को हम मान लेते हैं u, और 1/y को हम मान लेते हैं v, तो फॉर्मेट तो वही आ गया। तो जो 1/x है इसको बोल देते हैं u, 1/y को बोल देंगे v, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 3u + 2v = 12, और 2u = 3v = 78। तो अब आपको u और v में सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। फिर लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो ये पहली इक्वेशन में ये फर्स्ट कोएफिशिएंट 2 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करिए, और ये सेकेंड इक्वेशन है या थर्ड इक्वेशन है, थर्ड और फोर्थ नाम दिया है, तो फोर्थ इक्वेशन में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो बस नई इक्वेशन मिलेगी 2 3 जा 6u, और ये हो जाएगा 4v, यहाँ पे 24, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6u, और 3 3 जा 9v, और यहाँ पे 3 8 जा 24,
कैरी ऑन टू 3 7 या 21 और टू 23, ये 234 आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 8 जा 24 और 3 7 या 21 और टू 23, सही है। ये कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेना, यही मिस्टेक होगी जल्दबाजी में। तो फिर माइनस किया तो कैंसिल हो गया। 4 - 9, बड़ा कौन है 9, तो 9 के साइन की चलेगी, इसको नहीं देखना है। 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 भी माइनस का, बड़ा है 234, 234 में से 24 गया तो ये बचेगा 210, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस से माइन कैंसिल हो गए। तो v की वैल्यू आ गई 210/5, 210/5 v की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लेते अपन इसको, 210/5 तो क्या हो जाएगा, 5 4 या 20 और 5 2 या 10, तो ये बचेगा आपका 42। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 42। तो ये किसका आंसर आ गया, v का, तो v का आंसर हो गया, v हो गया 42। सिमिलरली निकाल देंगे अपन u, v मिल गया तो u निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप चाहो तो v की वैल्यू रख दो। तो 3u 2, v की वैल्यू 42 होगी, तो 42 2 जा 84 हो जाएगा, ये 84 = 12, ये 3u माइनस हुआ, 12 - 84, 12 थोड़ी आएगा ना यहाँ पर 20, हाँ नहीं यहाँ पर 12 ही आएगा, सही है। तो 84 12, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस का बचेगा 3u, u की वैल्यू -72/3। अब 3 2 जा 6, अब 72 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 जा 6 बचेगा 1, 3 2 जा 3 4 जा 12, तो 24। तो जो u का आंसर आएगा वो u हो जाएगा -24, u हो जाएगा -24। तो u और v मिल गए, आधा काम हमारा हो गया, 90% काम हमारा हो गया। थोड़ा बड़ा बचाता हूँ वो कर लेते हैं। ये जो u और v थे तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिए थे, हमारा काम तो x से था, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 1/x, 1/x = u, तो ये x ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा u, तो जो x की वैल्यू आएगी 1/u, u की वैल्यू कितनी है -24, तो -24, तो x6 - 1/24, x का आंसर मिल गया। सिमिलरली यहाँ v की वैल्यू कर देंगे पुट 42, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/42। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने को बोला है कि ये फॉर्मेट सेम बना लो, फिर उसको u और v मान लो और सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है इसी पैटर्न पे PDF में, टीचर्स की गाइडलाइन के लिए। 5/x - 1, देखो इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, तो कुछ ज़्यादा नहीं जाता है। तो आपको एक काम करना, 1/x - 1 को u मान लो और 1/y - 2 को v मान लो। क्वेश्चन सिंपल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो 5 रहेगा, ये हो जाएगा 5u, ये हो जाएगा 1 है तो v = 2, ये हो जाएगा 6u, यहाँ पे 3v = 1, 5u + v = 2, 6u + 3v = 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई सी मेथड लगा दो। यहाँ कितना है, कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 है, सबसे कम वाला देखती है, सबसे कम ही 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और यहाँ हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई मतलब कोई चेंज नहीं होता है इक्वेशन में, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जो हो जाएगा 15u, 3v, 3 2 जा 6 और यहाँ हो जाएगा 6u, 3v 1। सेकेंड इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो गया, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9 का u,
और 6 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 5। 1 गया 5 गया तो u की वैल्यू हो गई 5/9। अब u की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू निकाल दो, यहाँ रख दो v की वैल्यू। v की वैल्यू 2 - 5u, इस 5u को ट्रांसपोजिशन कर दिया तो 2 - 5, u की वैल्यू कितनी आई थी 5/9। सॉल्व कर लेंगे इसको अपन तो 25/9, 9 2 = 18, 18 - 25/9 सॉल्व कर लेंगे। 18 - 25 हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 7/9। ये वैल्यू आ गई आपकी v की। u मालूम चल गया 5/9। तो u की वैल्यू, u हमने किसको माना था 1/x - 1 को हमने u माना था, और u की वैल्यू 5/9 है तो यहाँ रख दिया हमने 5/9। उसके बाद v माना था हमने 1/y - 2 को, यहाँ वैल्यू है 7/9। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9 1 जा 9, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x - 1, ये 5 तो मल्टीप्लाई किया तो 5x - 5 = 9। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, -5 को यहाँ लाए तो 9 और 5 हो जाएंगे 14, 14 = 5x तो x हो जाएगा 14/5। तो ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 1 जा 9, और यहाँ हो जाएगा -7y - 2 तो -7y और माइनस प्लस, ये हो गया 14, यहाँ 9। अब ये 14 -7y + 14 = 9। -7y 14 वहाँ गया तो 9 - 14 हो गया, 9 - 14 हो जाता है 5, 5 हो जाएगा माइनस का 5 तो -7 माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5/7। तो आपको ऐसे आंसर मिल गए कि x = 14/5, y = 5/7, या इस पेंडल पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना चाहिए।